बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। नाजरीन, लाहौर के थाना काहना के अंदर एक ऐसी एफआईआर दर्ज हुई। वो एफआईआर मेरे पास आई और आपको भी मैं वो एफआईआर दिखाऊंगा कि उसके अंदर ज्यादती और ब्लैकमेलिंग के हवाले से क्या लिखा हुआ था। वो एक एफआईआर एक खातून ने दर्ज करवाई जिसके साथ ये सारा वाकया पेश आया। नाजरीन, ये वाकया क्या है, इसकी तरफ जाने से पहले मैं एक आपको बात बता दूं। ये जो खातून है तैयबा आलम, इन्होंने ये सारा वाकया इनके साथ हुआ, इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और जो एफआईआर मेरे पास आई उस पर जो नंबर लिखा हुआ था, मैंने इनसे राब्ता करने की कोशिश की लेकिन इन्होंने कॉल तक ना उठाई। मतलब यह है कि इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और इस केस के जो तफ्तीशी हैं उनसे भी मैंने राब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि केस ही मेरे पास नहीं है, इस केस का मैं तफ्तीशी नहीं हूं। बड़ी हैरानगी की बात हुई कि जब आप एफआईआर के ऊपर नंबर लिखते हैं तो काइंडली वो नंबर लिखा करें ताकि अगर कोई शख्स राब्ता करे आपसे, इसके हवाले से इंफॉर्मेशन ले, तो आप उसका जवाब दें। ये वाकया क्या है? ये वाकया ये है कि तैयबा आलम नामी एक लड़की है जिसके वालिद 15 अप्रैल 2019 को बीमार होते हैं दिल के आर्जे में, और इनको ये पीआईसी लाहौर के एक हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजी का, दिलों का, वहां पर इन्हें एडमिट करवाती है। वहां पर जो इनका इलाज कर रहे होते हैं उनका नाम डॉक्टर आमर बंदिशिया, डॉक्टर आमर हुसैन उनका नाम है, और वो इनका इलाज कर रहे होते हैं। लड़की के कौल तैयबा के कि डॉक्टर आमर जो है वो इस लड़की को मुसलसल हरासा करता, उसे ये कहता कि अगर तुमने मेरे साथ ताल्लुकात कायम ना किए तो तुम्हारे वालिद जो हैं वो पुरस्रार तौर पर मर भी सकते हैं, मैं उनका इलाज ठीक से नहीं करूंगा। बड़ी अजीब स्टोरी है, सुनिएगा। मैं उनका इलाज ठीक से नहीं करूंगा, मर सकते हैं, तो मेरे साथ अगर ताल्लुकात कायम ना किए तो। वो कहती है कि मेरे वालिद साहब थे, जेरे इलाज थे, मैं मजबूर थी और मैंने उसके साथ जो जो उसने मुझे कहा मैंने उसके साथ किया। उसने मेरे साथ ज्यादती भी की, मेरे साथ उसने नाजेबा किस्म की वीडियोस भी बनाई, पिक्चर्स भी बनाई जो उसके पास मौजूद हैं, और ये मुसलसल फिर इस नीयत पर मुझे ये मुसलसल अपनी हवस ज्यादती का निशाना बनाता रहा। वाकया कब का है? 15 अप्रैल 2019 का। उसके बाद मेरे वालिद साहब घर आ जाते हैं और ये शख्स जो है किसी के हाथ बेचता है रिश्ता कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। रिश्ते वाले आते हैं, ये लड़की कहती है मुझे यकीन हो जाता है कि शायद डॉक्टर आमर जो है वो अब मेरे साथ शादी कर ले। वो कहती है कि इस दौरान हमारा राब्ता जो है वो एक बार फिर एक दूसरे के साथ हो जाता है, एक दूसरे के साथ फिर क्लोज हो जाते हैं। और डॉक्टर आमर इसके बाद भी फिर उसे मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाता है। और एक दिन इसने मेरे साथ जो है वो नाजेबा हरकतें शुरू की, मुझे ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा जी जो तुमने पहले शर्त की है, जो तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तो पहले मेरे साथ शादी कर लो, बात की बात देखी जाएगी। उस पर डॉक्टर आमर कहते हैं जी मैंने तुम्हें जितना इस्तेमाल करना था कर लिया, कोई शादी नहीं करनी मैंने तुम्हारे साथ। ये तमाम दर वाकया, और ये लास्ट जो उसने बताया 23 अक्टूबर 2020 को रिश्ता भेजा। मतलब ये है कि 15 अप्रैल 2019 का वाकया, अप्रैल और 2019, उसके बाद 2020 गुजर गया, 2021 का ये 9th मंथ है, 9वां महीना है नाजरीन 2021 का। और अब ये एफआईआर होती है 2 तारीख को, 2 सितंबर 2021 को ये एफआईआर लाहौर के थाना काहरा के अंदर दर्ज होती है कि वो डॉक्टर जो है वो मुझे मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाता रहा, जबरदस्ती करता रहा मेरे साथ उसने मुझे ब्लैकमेल करके मुझे अपनी जाल में फंसाया। उसने मेरे वालिद को जान से मारने की कोशिश की। बड़ी अजीब स्टोरी है। पहली तो बात यह है कि जब इस लड़की के साथ वाकया हुआ, इसने फौरन, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एक नाम है उस हॉस्पिटल का, उसने तब हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो एमएस होते हैं, वहां की जो इंतजामिया होती है हॉस्पिटल की, उसको इसने नहीं बताया। कहती है कि मैंने हामी भर दी। मतलब यह है कि इसमें खुद शरीक रही है, हामी भर दी। उसके साथ जो भी गलत उसने कहा, जो उसके साथ गलत हुआ वो होता रहा। उसके बाद इसने ये कहा जी कि इसने मुझे शादी की पेशकश की, उसके बाद भी ये मुझे ज्यादती का निशाना बनाता रहा, मुसलसल बनाता रहा। 2-3 साल से ये खातून तैयबा आलम उस डॉक्टर की अबस और दरिंदगी का निशाना बनती रही, ब्लैकमेलिंग का निशाना बनती रही। और अब जाकर उन्होंने 3 साल के अरसे के बाद अब जाकर उन्होंने लाहौर थाना काहना के अंदर एक एप्लीकेशन दी थी।
जब ये मेरे पास आई तो मैंने इसकी डेट जब पढ़ी, इसके ऊपर पढ़ना शुरू किया, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यह खातून 3 साल तक उसके साथ रहने के बाद अब ये कहती हैं कि वो मेरे साथ जबरदस्ती करता रहे, जबकि एफआईआर के अंदर इन्होंने ये लिखा कि इसने मेरे साथ गलत करने की कही, तो मैं उस वक्त मजबूर थी, मैं इसकी बात मान गई। और नाज़रीन, बहरहाल ये वाकया क्या है, इसकी जो तफसील थी ये असल तब ही सामने आएगी जब ये खातून तैयबा आलम खुद सामने आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाती हैं, अपना मीडिया को मौक़िफ़ देती हैं, या फिर उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर आमिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना था। और इस हवाले से जब तक तैयबा आलम खुद सामने नहीं आती तब तक तो मैं खुद मजीद कुछ नहीं कह सकता। अगर इस हवाले से आप कोई कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। एफआईआर की कापी भी आपने जरूर पढ़ ली होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।